जैसे कहा जाता है कि हर चक्र का एक आधिपति भगवान है। मतलब हर चक्र में हम्म, एक हमारे मतलब ऐसा लिखा हुआ है कि जैसे हर चक्र के अपने अपने गॉड्स है। अब हम्म, क्योंकि हमने शिव की प्रतिमा देखी है, हमने पार्वती की प्रतिमा देखी है, तो हमें पता है कि हाँ, हम रिलेट कर सकते हैं कि ठीक है, ये हम्म, चक्र में हमें ये भगवान है। हम्म, तो फिर जैसे अब हम बोल रहे हैं कि ब्रह्म लोक, तो हम्म, फिर भगवान तो चक्र में ही स्थित है। मतलब जो उसे पा सकता है, जो उसे देख सकता है, वो देख लेगा। तो मेरे कहने का मतलब है कि हम किसी और लोक में कहाँ जा रहे हैं। नहीं नहीं, इसीलिए मैं, देखो, इन बातों को थोड़ा सा समझना होगा, और अच्छा सवाल पूछा सपना आपने, मैं उसको थोड़ा सा समझाता हूँ। लोक, अगर इसको समझो तो लोक तो एक ही है, ब्रह्मांड एक ही है, यूनिवर्स एक ही है, अलग अलग यूनिवर्स नहीं है। ये सिर्फ, अब इसको समझना कि ये कुछ उसी यूनिवर्स के प्लेन्स हैं। जैसे स्वर्ग लोग एक प्लेन है, हेवन जिसको कहते हैं ना, स्वर्ग लोग एक प्लेन है। उसी तरह से अब इसको मैं थोड़ा सा समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि स्वर्ग लोक से 4-5 प्लेन ऊपर है सत्यलोक। और अगर इसको आप ऊपर नीचे, तो सिर्फ एक कहने की बात है, एक, मैं इसको एक समझ बता रहा हूं समझने के लिए, कि जो स्वर्ग लोक है ना, स्वर्ग लोक में भी आप हो, और आपके तरह के बहुत सारे और सोल हैं, जो कि जिसको जितना टाइम स्वर्ग का मिला हुआ वो उतना टाइम वहां पे स्वर्ग में रहता है, आपके साथ बिताता है। जब आप स्वर्ग में हो तो आपके साथ भी और बहुत सारे सोल्स हैं जो कि स्वर्ग में हैं, और स्वर्ग का टाइम पूरा करके आप वापस आ जाते हो। स्वर्ग लोक से ऊपर जो लोक है वो देवी देवताओं का लोक है। मैं सिर्फ थोड़ा सा समझ के लिए बता रहा हूं। और फिर एक और लोक है जहां पर से कि मोक्ष का लोक शुरू हो जाता है। और मैंने पहले के अगर अटेंड किया हो जिन भी लोगों ने, तो मैंने बताया था मोक्ष भी दो तरह के मोक्ष हैं। एक मोक्ष वो है कि अब आपको धरती पर, पृथ्वी पर या किसी और लोक पर जन्म लेने की जरूरत नहीं है, आप जन्म और मृत्यु के साइकिल से निकल गए। ठीक है, वो सिर्फ प्योर सिर्फ मोक्ष है। उसको एक समझ लो कि जब आप जन्म और मरण की साइकिल से निकल गए। लेकिन अभी आपका ब्रह्म से, ईश्वर से दूरी बनी हुई है, आप ईश्वर में अभी लीन नहीं हुए हो। उसका जो दूसरा शब्द यहाँ पे इस्तेमाल होता है हमारे इसमें सनातन में, उसको हम कहते हैं अद्वैत। अद्वैत यानी कि, द्वैत यानी कि दो, अद्वैत यानी जब दो भी खत्म हो गया, सिर्फ एक बचा। ये तो हम जैसे जैसे आगे यू नो आगे सामाजिक धारणाएं ग्रहण करना शुरू करते हैं, तब हम भटक जाते हैं। बिल्कुल। तो तो इस हम्म, हम तो भगवान में मिले हुए हैं, भगवान तो हमारे अंदर है, हम तो भटक चुके हैं, भूल चुके हैं। बिल्कुल। तो इसीलिए जो स्पिरिचुअल जर्नी है, अब यहाँ पे सुनना सब लोग, ध्यान देना, वो आगे बढ़ने की बात नहीं है, आगे जाने की बात नहीं है, वो वापस आने की बात है। वो उस बच्चे की तरह बनना है। और जितने भी स्पिरिचुअल लोग हैं, उनकी जब आप लाइफ पढ़ोगे तो वो बच्चे की तरह सरल है, बच्चे की तरह सरल है। रामकृष्ण परमहंस हर थोड़ी देर में भाग के किचन में चले जाते थे, और बीवी को, क्या बन रहा है, ये उनके उनकी अदा थी, क्या बन रहा है, बड़ी भूख लगी हुई है, बच्चे की तरह। और उनकी बीवी कई बार ना भ्रम में पड़ जाती थी कि ये पहुंचे हुए एनलाइटेंड क्या बच्चों की तरह कर रहे हैं, क्योंकि वो बिल्कुल, एक बच्चा होता है ना स्पॉन्टेनियस, कोई प्लानिंग नहीं होती उसकी। अगर शरारत भी करता है तो स्पॉन्टेनियस, कोई दिमाग में आ गया शरारत कर दी, कोई प्लान्ड नहीं है। ठीक है, जितने जो जिसको कि एनलाइटेंड हम कहते हैं, वो स्पॉन्टेनियस, वो बच्चे की तरह हो जाते हैं। okay? उनकी प्रेजेंस में आकर के इंसान तो क्या, जानवर भी शांत होने लग जाते हैं। okay? क्योंकि उनमें वही बच्चे वाला इनोसेंस है।
बड़े से बड़े कातिल, लुटेरे, इसको भी जब बच्चे को देखते हैं तो वो शांत हो जाते हैं। मैं एक जनरल बात कर रहा हूं, ठीक है। कोई मानसिक रूप से विकृत हो और उसको, एक छोटे से बच्चे को, सौम्य से बच्चे को सोते हुए देख करके और उसका मन शांत नहीं, उसको अच्छा नहीं लगे, बड़ा रेयर है कोई वो उसके अंदर विकृति होगी, ठीक है। कोई मेंटल डिजीज होगा, कुछ उसकी मानसिक विकृति होगी। लेकिन मैं जस्ट एक बता रहा हूं, तो ये बात बिल्कुल सच है कि हम बच्चे को बिल्कुल भगवान का रूप मानते हैं। सनातन बच्चे को जो है सो बिल्कुल भगवान का रूप मानता है, क्योंकि वो है भगवान का रूप, अभी उसमें कोई विकृति नहीं आई है। और बिल्कुल सही कहा सपना आपने, उसमें अभी द्वैत नहीं आया है, अभी उसमें कोई भेदभाव नहीं है। और बच्चे का अद्वैत कुछ टाइम तक रहता है। देखो 4-6 महीने के बाद उसको माँ बाप, पहचान, ये वो शुरू हो जाती है, धीरे धीरे कम होना शुरू होता है, लेकिन उसका अद्वैत ऑलमोस्ट 8, 10, 11, 12 साल तक रहता है। क्योंकि एक बच्चे को देखो ना, वो एक्सपेक्ट नहीं कर रहा है कि आप उसको चॉकलेट दोगे और आप उसको चॉकलेट देते हो, वो उसको कितने खुशी से एंजॉय करता है। बच्चे को पता नहीं है, और आप उसको घुमाने बोलो, चलो मैं तुमको वहां घुमाने ले चलता, वो जो उस चीज को एंजॉय करता है ना, वो उसको पूर्ण तरीके से एंजॉय करता है। आपकी लाइफ में बड़े होने के बाद में वैसे इंसिडेंट होते हैं, पर आप उसको एंजॉय नहीं कर पाते, और आप हमेशा कहते हो यार वो काश बचपन के दिन। बचपन के दिन क्यों? क्योंकि आप अद्वैत में थे, आप जम के एंजॉय करते थे। और जैसे जैसे हम बड़े हुए, हमारा अद्वैत खो गया, हम द्वैत में आ गए। अब सपना आपके सवाल का ही जवाब देते हुए, कि जब इंसान अपनी समझ से कॉन्शियसली द्वैत को छोड़ के अद्वैत में पहुंच जाए, वही सत्यलोक है, वही ईश्वर का, भगवान का वास है। जब तक स्वर्ग की चाहत है, अच्छे की चाहत है, एंजॉयमेंट की चाहत है, वो आपको द्वैत में ही रखेगी। कॉन्शियसली जब आप द्वैत से अद्वैत में पहुंच गए, तब आप सत्यलोक में पहुंच गए। तब आपका, जो गौतम बुद्ध शब्द का इस्तेमाल करते हैं, निर्वाण, और वो निर्वाण शब्द गौतम बुद्ध ने नहीं दिया, गौतम बुद्ध के बहुत पहले से है हमारा निर्वाण उपनिषद। निर्वाण पे पूरा उपनिषद लिखा हुआ है, तो गौतम बुद्ध ने वहां से उठाया, ये गौतम बुद्ध का बनाया हुआ शब्द नहीं है। और गौतम बुद्ध ने कभी नहीं कहा कि ये उनका दिया हुआ शब्द है, लेकिन मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ कि किसी को ये भ्रम ना हो कि गौतम बुद्ध ने ये शब्द का इजाद किया निर्वाण का। तो निर्वाण जिसको हमने कहा है, जो ब्रह्म में लीन होने वाली जो बात हमने कही है, जो हमने अद्वैत की बात की है, वो अद्वैत ही सत्यलोक है। सत्यलोक कोई और अलग चीज नहीं है, बस वो अद्वैत, जहां सिर्फ सत्य बचता है। इसीलिए उसको 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 एक नाम दिया गया है सत्यलोक, जहां पर कि सत्य के अलावा और कुछ नहीं है। जब उस स्टेट में आत्मा पहुंच जाती है, और जब इतनी बात चली है ना, मैं अब छेड़ दिया है सपना आपने मेरे को, तो मैं थोड़ा सा सत्यलोक के बारे में बता देता हूं, ठीक है। बहुत लोग इसके बारे में सुनना चाह रहे थे, आज कम लोग हैं, फिर भी लोग रिकॉर्डिंग सुन लेंगे। मैं सत्यलोक के बारे में थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन दे देता हूं, ठीक है। और वहां पर से कुछ बातें समझ में आएंगी, कुछ नहीं आएंगी, एंड दैट इज परफेक्टली फाइन, लेकिन कुछ बातें आपको समझ में आएंगी। सत्यलोक का मैं कोशिश कर रहा हूं कि विवरण ऐसे दूं, डिस्क्रिप्शन ऐसे दूं कि थोड़ा सा समझ सकें आप, ठीक है। सत्यलोक में सारे रूप खत्म हो जाते हैं भगवान के, निराकार रूप में भगवान होते हैं। और वो निराकार रूप में कैसे होते हैं? सिर्फ प्रकाश, रोशनी। लेकिन वो रोशनी जिसमें
सब कुछ, सारी कॉन्शियसनेस समाई हुई है। सिर्फ रोशनी नहीं, एक नॉन लिविंग रोशनी की बात नहीं हो रही है, कंप्लीट कॉन्शियसनेस। हम सबकी कॉन्शियसनेस थोड़ी है, पार्शल है, पार्ट है, वो है कंप्लीट कॉन्शियसनेस। और जब सत्य लोक का एहसास होता है तो आप उस, जैसे मां की पेट के अंदर बच्चा होता है ना, मां के पेट में जब बच्चा होता है तो जैसे मां के पेट में बच्चा होता है ना, ठीक उसी तरह से आप सत्यलोक में उस सुपर कॉन्शियसनेस के अंदर एक छोटा सा कॉन्शियसनेस बने होते हो। और अब मैं थोड़ा सा एक फिजिकल डिस्क्रिप्शन दे रहा हूं। अच्छा, फिजिकल डिस्क्रिप्शन से मैं पहले एक चीज बताता हूं कि जब आप उस सुपर कॉन्शियसनेस के अंदर एक छोटी सी बिंदु की तरह एक कॉन्शियसनेस होते हो और आपको अपनी फुल सुपर कॉन्शियसनेस का एहसास होता है, और उस समय जो आपकी रियलाइजेशन होती है वो ये होती है कि यही तो आप ढूंढ रहे थे, इसी से तो आपको अलग कर दिया गया था, इसी की तो तड़प थी जो कि नहीं मिटती थी किसी भी चीज से। यही तड़प तो किसी भी चीज से नहीं मिट रही थी। और ऐसा नहीं है कि ये आपको पहली बार मिल रहा है, आप यही थे और फिर यहां से अलग हो गए थे। आपकी शुरुआत यही थी, ठीक है, और यहां से अलग होकर के, और आप पूरी जिंदगी में, पूरी आपकी लाखों करोड़ों साल की जिंदगी में अलग अलग ग्रहों पर जीते हुए भी आप सिर्फ यही ढूंढ रहे थे वापस। यही मिसिंग था आपकी लाइफ में, इसके अलावा कुछ मिसिंग नहीं था, और इसके अलावा आपको कुछ चाहिए ही नहीं। जिस आनंद को और जिस शांति को और जिस बेफिक्री को आप उस समय अनुभव करते हो, और बिल्कुल ये कि यही तो था पूरा ब्रह्मांड, मतलब जस्ट एक समझाने के लिए कह रहा हूं कि ब्रह्मांड की सारी खुशी एक तरफ, और ये जो फीलिंग है, एक ब्लूइश वाइट लाइट पूरे सत्यलोक में, उसको मैं ब्लूइश वाइट कहूं या व्हाइटिश ब्लू कहूं, कह पाना बहुत मुश्किल है, लेकिन उसमें दोनों कलर समाये हुए हैं, और बहुत सौम्य सी ब्लूइश वाइट लाइट, हमारे ब्लू स्काई से हल्का सा गहरा, तो लाइट ब्लू कलर भी नहीं है और कोई बहुत डार्क ब्लू कलर भी नहीं है, तो इसीलिए मैंने उसको ये दिया कि एक ब्लूइश वाइट लाइट। और जो लोग सुन रहे हैं ध्यान से सत्यलोक का, मैं उनको थोड़ा सा बता दूं कि आप ब्रह्म में, ठीक ब्रह्म का एक पार्ट हो, ब्रह्म के गर्भ में हो, ब्लूइश वाइट लाइट से सत्यलोक जगमग है, ठीक है, जो कि ना कंप्लीटली वाइट है ना कंप्लीटली ब्लू है, ब्लूइश वाइट लाइट है। एक असीम शांति और एक ऐसा धुन जिसको बोला गया है लोग इसमें ब्रह्मनाद, जो धुन जो बोला गया, आप उस धुन के बारे में सुनना जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं। वो जो धुन है, आप कोई भी इंस्ट्रूमेंट बजाओ, चाहे वो गिटार है, सितार है, हारमोनियम है, कीबोर्ड है, उसमें कोई ना कोई स्ट्राइक होता है, चाहे गिटार की तार को टंग किया जाता है या हारमोनियम की की को दबाया जाता है, तो कोई ना कोई स्ट्राइक है, कोई दो चीजें टकरा रही हैं, ठीक है। और उस सूक्ष्मतम सत्यलोक में एक ध्वनि बज रही है, जिस बहुत ही खूबसूरत ध्वनि, एक आप बहुत शांत ब्लूइश वाइट लाइट में बहुत खूबसूरत इसमें
भगवान की गर्भ में, मतलब मैं ये शब्द यूज कर रहा हूं, भगवान की गर्भ में, निराकार ब्रह्म की गर्भ में, गोद में, इस लाइट में। और इतनी जो ये जिसको कि ब्रह्मनाद कहा गया, वो इतनी मधुर धुन है, और उसमें कहीं भी वो दो चीजों के टकराने का, चाहे वो तार को छेड़ने का हो या ये करने का, वो टकराने वाली थोड़ी सी भी ये नहीं है ध्वनि। इसीलिए इसको हिंदी में कहा गया एक हाथ से बजने वाली ताली, इंग्लिश में कहा गया क्लैपिंग विथ वन हैंड। एक हाथ से क्लैपिंग तो संभव ही नहीं है, लेकिन सत्यलोक में ये ऐसी धुन बज रही होती है कि एक हाथ की क्लैपिंग, कि जिसमें कोई स्ट्राइक करने का, कोई छेड़ने का, कोई इसका धुन नहीं है। इसी धुन को बोला गया है सरस्वती। सरस्वती को एक रूप दे दिया गया है, लेकिन वो यही धुन है, यही क्रिएटिविटी है। लोगों को हमारा ये चैनल पसंद आ रहा है तो प्लीज़ कमेंट करके हमें बताएं। अगर किसी खास विषय पर वीडियो देखना चाहते हैं तो वो भी कमेंट सेक्शन में लिखकर हमें बताएं। हमारा उद्देश्य सनातन धर्म की परंपराओं, सनातन धर्म के रीति रिवाज, सनातन धर्म की गहराइयों को समझना और समझाना है। हमारे इस उद्देश्य में आप भी हमारी मदद कर सकते हैं, हमारे वीडियोस को लाइक करके, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके और अपने परिवार और मित्रजनों में शेयर करके। धन्यवाद।